तो ही गाइस इट्स रेडी के तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकोन सीजन 9 पार्ट 1। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सीजन्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, सारे सीजन अवेलेबल रहते हैं। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। सो स्टोरी कंटिन्यू होती है जहाँ पर अपनी जो जिस तरीके से अपना अमीरी के जो फादर एंड मदर रहता है ना, किस तरीके से मुलाकात होती है एंड किस तरीके से अपनी अमीरी बॉन्ड करती है। उसके बीच में हमें वापस वापस जब करंट टाइम दिखाया जाता है, जब अपना हेनरी रहता है ना अपनी स्टोरी पूरी तरीके से यहाँ पर अमीरी को सुना रहता है एंड वो अमीरी की तरफ देख रहता है। एंड ये सब हुआ वो अपना बात कहता है, जहाँ पर जिस तरीके से ये स्टोरी रहता है ना, जिस तरीके से हम दोनों यहाँ पर मिले थे, मैं और मेरिस। ये बात सुनने पे यहाँ पर अमीरी जो पूरी की पूरी एकदम ख्यालों में एकदम फंसी हुई रहती है। अपना हेनरी सोच रहता है कि आखिर अमीरी क्या सोचती होगी। आई मीन ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में तो बहुत दिक्कत की बात है, बिकॉज कभी भी अगर तुमको फाइंड आउट होगा कि तुम्हारी जो मदर है ना वो कोई डीमन नहीं थी बल्कि एक ह्यूमन है। एंड ये फैक्ट की वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। एंड पता नहीं कोई एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं। लेकिन उस मोमेंट पे वो जब अमीरी के पास आता है एंड कहता है कि तुम सुन रही हो मेरी बात, तो उस पर अपना अमीरी रहती है ना वो उसकी तरफ देखती है, अपने फादर की तरफ, एंड कहती है कि आगे क्या हुआ। बहुत क्यूरियस माइंड के साथ वो हम इसके फादर को देखती है, अपने हेनरी को, एंड वो पूछती है कि क्या बात है अमीरी। तो अपनी अमीरी कहती है कि देखिए नहीं ये बात नहीं है, मैं मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि है ना ये इतना रश करने की आपको जरूरत नहीं है। आई मीन कितना ज़्यादा मूविंग था आपकी बात है, जिस तरीके से आप मिले उनके साथ एंड किस तरीके से आपने यहाँ पर शेयर किया अपना एग्जिस्टेंस, आई मीन एक ह्यूमन के साथ, एंड बॉर्डर पेट्रोल इन्वॉल्वमेंट एंड सारी चीज़ें। आई मीन कितना ज़्यादा आप लोग का यहाँ पर जो प्यार होता है ना कितना पैशनेट था। एंड जो अफेयर हुआ था आई मीन सच में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एंड सच में ये स्टोरी सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एकदम दिल से खुशी मिलती है। आई मीन ये चीज़ दर्शाती है ना कि आप कितने ज़्यादा, आप और मेरी मॉम कितना ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे एंड कितना ज़्यादा लाइक सच में ये जानने में मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील होता है। तो ये सुनने पे अपना हेनरी सोचता है कि हाँ ठीक है। आई मीन मैं इतना तो सोच ही सकता था, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अपसेट होगी ये सब चीज़ों को सोच के। एंड मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी मेरी डॉटर हो तो एटलीस्ट इतना तो यहाँ पर संभाल ही सकती हो। एंड उस बात पे अपनी भी बोलती है कि हाँ ठीक है। एंड बंदी अपनी मन में सोचती है कि हाँ आई मीन सच में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तुरंत एक्सपीरियंस की है, एंड मैं खुश हूँ मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि उन दोनों को इतना ज़्यादा पसंद थे एक दूसरे को, एंड जिस तरीके से मेरे फादर एंड मदर एक दूसरे को पसंद करते थे, एंड उनका यहाँ पर मैं प्यार का नतीजा हूँ। एंड साथ ही साथ एक चीज़ मेरे को और ज़्यादा यहाँ पर सही लगी, लाइक जिस तरीके से ये पॉइंट्स मेरे सामने आया कि आई मीन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं कभी भी यहाँ पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। एंड ये वो फैक्ट बनता है ना कि डीमंस एंड ह्यूमंस एक दूसरे के प्यार में गिर सकते हैं, ये पॉसिबल है। एंड वो इमेजिन करती है कि अगर वो इरमा के साथ अपना उन लोग का यहाँ पर आगे जाके रिलेशन होगा तो ये पॉसिबल है। एंड बंदी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड वो सोचती है कि वो पहली इंसान होती है जो यहाँ पर एक ह्यूमन के साथ प्यार में गिरी है। तो गलत बात है, उसके उसका बाप पहला इंसान था, ये अपनी दूसरी है, अपनी जनरेशन को इसी तरीके से बढ़ा रही है। तो या इसी के साथ आगे जो वो सोचती है कि चलो छोड़ो इस सब के बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते, लेकिन ये पॉसिबल तो है ना, मैं और इरमा भी आगे जाके हम लोग कुछ कुछ हो सकते हैं। एंड वो सोचती है कि चलो छोड़ो इस सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान नहीं देने का, अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मैं इमेजिन नहीं कर सकती। आई मीन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रही है हम लोग का फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन खुश हूँ एटलीस्ट। ये बात कहने पे अपना जो उसका फादर रहता है सोचता है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या सोच रही है। तो उस बात पे अपनी मेरी बताती है कि ठीक है माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर भटक गई थी, प्लीज़ आप अपना स्टोरी कंटिन्यू करिए। तो उस बात पे अपना हैंड रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है बट मैं एक चीज़ यहाँ से बता देता हूँ, बिकॉज इस पॉइंट के बाद इसमें इस स्टोरी में कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है, ये याद रखना। एंड या इसी के साथ हम लोग आगे जाके किस तरीके से हम लोग का जो टाइम रहता है ना वो कुछ कुछ खास नहीं किया था हम लोग का साथ साथ, जिस बात पे यहाँ पर अपनी अमीरी सोच नहीं पाते कि क्या चल रहा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बैबल टावर रहता है ना, उसका 665 फ्लोर, जहाँ जो थर्टीन क्राउन्स रहता है ना वो यहाँ पर असेंबल हो रहते हैं। आई मीन समझ रहे हैं आप, पास्ट का यहाँ पर जो थर्टीन क्राउन्स रहता है ना वो हमें दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि करंटली यहाँ पर दो यहाँ पर रहता है ना, अपने जो थर्टीन क्राउन्स रहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। उनमें से एक होता है अपना विक्टोरियस, अपना अमूसीरियस पोरो, मतलब वही अपने पोरोसान, आप जानते ही हैं वो अपना क्या कहते हैं म्यूजिक फेस्टिवल वाला जो आगे जाके रिटायर हुआ था। एंड साथ ही जो दूसरा रहता है उसका नाम रहता है सोवरेट गासिया, आई मीन वही पर्सन जिसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ग्रेट 13 रहता है ना, ग्रेट 3 ग्रेड्स, उनमें से बेलियल अपना रिपोर्ट जारी करता है कि एक चाइल्ड जो यहाँ पर ह्यूमन एंड यहाँ पर डीमन के साथ हो रहा है। आई मीन सच में ये बहुत ज़्यादा हार्ड बिलीव होता है सच में। उस बात पे अपना जो एक 13 क्राउन अपना जो दूसरा रहता है ना वो और कोई नहीं अपना नबेरियस नाइट वॉकर रहता है। लेकिन सच में
अपना ये जो कलेगो सेंसे है ना, उनके जो अब्बा रहते हैं ना, वो एक 13 क्राउन हुआ करते थे। लाइक यार सच में कितना ज़्यादा क्रेजी बात है। एंड वो कहता है कि देखो हाँ आई मीन ये बात सही है, एंड सारी चीज़ें हम लोग के है ना, डीमन बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना, उसके सुपरविजन के साथ हो रही रहती है। एंड हर चीज़ पे यहाँ पर डिलीवरी के टाइम भी हम लोग का नज़दीक आ रहा रहता है, तो हम लोग प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे रहते हैं। उस बात पे यहाँ पर जो दूसरा पर्सन रहता है ना, अपना बेल्ज़ेबुथ, वो कहता है कि हाँ आई मीन सच में इसके बारे में मैं सोच नहीं सकता, लेकिन हम लोग इस रिजल्ट को ज़रूर से ओवरलुक करना चाहिए। उस बात पे अपना क्या कहते हैं, नबेरस रहता है ना, वो कहता है कि ठीक है आई मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रहते हो तुम्हारी सारी कंडीशंस के बारे में, बट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलाउ करना चाहूँगा। लाइक हम लोग ह्यूमंस के बारे में बहुत कम जानते हैं, एंड हम लोग नहीं समझ सकते कि आखिर क्या हो सकता है, आखिर वो जो चाइल्ड होगा एक ह्यूमन एंड डीमन के बीच में, वो कैसे चेंजेस ला सकता है नेदरवर्ल्ड के हिस्ट्री में। लेकिन एटलीस्ट ये कुछ तो हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं ना। एंड इसी के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन सकता है हम लोग के लिए। ये कहते हुए यहाँ पर अपनी जो 3 ग्रेड्स अपनी लेडी लेवी रहती है ना, वो कहती है कि हाँ लेकिन अगर तुम इस चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पाए ह्यूमंस के साथ, तो जानते हो ना इससे कितना ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। आई मीन लोग अगर डिलीवरी सही से नहीं हो पाया, एंड मे बी अगर कोई बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ कुछ यहाँ पर इंसिडेंट हो गया, तो ये पूरी तरीके से नेदर वर्ल्ड का डिस्टर्ब कर सकता है। एंड क्या तुम समझ सकते हो क्या कि तुम उस चाइल्ड के साथ क्या करोगे? आई मीन वो जो चाइल्ड होने वाला है, आखिर वो ह्यूमन होगा या फिर डीमन होगा, या कुछ ऐसा हो सकता है जो हम लोग ने आज तक कभी विटनेस नहीं किया होगा। तो अपना जो नाइट वॉकर रहता है ना, वो कहता है कि देखो मैं यही एडवाइस दूंगा ना कि हम लोग जिस तरीके से नेटवर्क को बढ़ा रहे रहते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग को भी इस सब चीज़ों को देखना चाहिए। बेलिल कहता है कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, चलो हम लोग आगे फोकस करते हैं। तो इस बात पे यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारा क्या थॉट्स रहता है इस ओपिनियन पे आंड्रेस। एंड ये आंड्रेस और कोई नहीं आंड्रेस आगे रहता है, जो आप लोग समझ सकते हैं, यस ये वो पर्सन है जो अपने जैस के क्लैन से बिलोंग करता है। एंड एक 13 क्राउन मतलब जैस का जो क्लैन रहता है ना, उसमें से भी एक 13 करोड़ निकला रहता है। भाई सच में इतना पोटेंशियल इन लोग में होता है इतना ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा घबरा रहता है। एंड कहता है कि मैं क्या बताऊँ, आई मीन ह्यूमंस हम वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, एंड पता नहीं अगर हम लोग उसको वॉर के लिए यूज़ करें तो वो टूट सकते हैं। जिसे कहा जाता है कि अपना जो एंड्रस एगी रहता है ना, वो दरअसल एक वॉरियर रहता है एक 13 करोड़ का, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है। लाइक भाई जैस यार आप लोग समझ सकते हैं अपना मिलेसिस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो या ये तो देखने को मिलेगा ही। एंड इस बात पे अपना कहता है कि चलो ठीक है, एंड पता नहीं कि इस वजह से हम लोग का जो पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा कि नहीं। एंड सच बताऊं तो मुझे इन सब में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड थोड़ा सा शाय टाइप का पर्सन रहता है, तो उस बोलता है कि ठीक है। उस बात पे अपना बेल्जेबुथ बताता है कि तुम जितना ज़्यादा कर्जिस रहते हो अपने यहाँ पे बैटल फील्ड में, आखिर जब भी हम लोग यहाँ मीटिंग्स में आते हैं तो तुम इतना घबरा काहे जाते हो यार, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो फिर भी इतना ज़्यादा डरपोक यार घूमते रहते हो। तो बोलता है बस माफ़ करना मैं बस ऐसे ही हूँ। वही हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो दूसरा यहाँ पर जो 13 करोड़ टाइम पे रहता है ना, वो रहती है अपनी रोनोवे रोसे सीवीवी, क्या नाम है, तो ये दरअसल अपनी रोनोवे वाली अपना रोनोवे याद है ना अपने इरुमा के क्लास का, यस उसकी जो मॉम रहती है ना, वो भी एक 13 काउंट थी। एंड कहती है कि अरे हम लोग जब 13 काउंट की बात कर रहे हैं तो ये सब काम मेरे पे छोड़ लो, मतलब एक मदर यहाँ पर एक चाइल्ड के बारे में बता सकती है। एंड कहती है कि ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर छोड़ दो, मैं ज़रूर से यहाँ पर उस डीमन रहता है ना उसके लिए सही से यहाँ पर अरेंजमेंट करूँगी, उसका सारा का सारा ग्रो होने का प्रिपरेशन एंड सारी चीज़ें सब चीज़ मैं ओवरलुक करूँगी, एंड सब कुछ एकदम प्यार के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड उसी के साथ यहाँ पर आसमित उसकी मम्मी होती है ना, जो करेंटली यहाँ पर एक 13 काउंट नई नई बनी रहती है, वो कहती है कि हाँ साथ ही साथ मेरे साथ अगर यहाँ पर अमीरस रहती है ना, उसको जोड़ दिया जाए तो हम लोग एकदम बेहतरीन से एकदम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वो चाइल्ड अपना पूरा ज़िंदगी को यहाँ पर बेहतरीन देख सकती है। तो इस बात पे यहाँ पर इन दोनों का जोड़ी बना रहता है। वही अपना बेल्जेबुथ बताता है कि भाई तुम लोग का यहाँ पर सच में एकदम लगता है थोड़ा सा स्क्रू ढीला है यार, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मजाक में मत लो। एंड इस बात पे यहाँ पर वो फाइनली अपना बेलियल रहता है ना, जो यहाँ पर सुलिवन से पूछने लगता है। लेकिन सुलिवन अपना कुछ अलग ही ख्यालात में रहता है, बिकॉज वही तो पर्सन होता है जिसने यहाँ पर ये ट्रांसलेशन स्पेल को क्रिएट किया था। एंड आप लोग समझ सकते हैं यार, अपना इरुमा इकलौता नहीं होता। अगर इरुमा यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में आता, आप लोग जानते हैं पहले एपिसोड में अपना जो सुलिवन रहता है वो यहाँ पर ट्रांसलेशन स्पेल को यूज़ किया था ताकि वो इरुमा को ट्रांसलेट कर सके, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं थी जो हमें अभी पता चला है। एंड या उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा तो यहाँ पर ख्यालों में पका रहता है, तो उसमें बेलियल पूछता है कि तुम सुन रहे हो, तो बोलते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। आई मीन करेंटली हम लोग का जो ओपिनियंस रहता है ना, उसे हम लोग को फाइनल डिसीजन मेक करने के लिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ह्यूमन पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग नहीं जानते कि आखिर इस सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन हम लोग को अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर कोई भी इस चीज़ में इंसिडेंट ना हो।
एंड सारी चीज़ों को यहाँ पर एकदम सही से हम लोग को मेजर करके चलना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बैबल टावर रहता है ना उसमें 666 फ्लोर रहता है ना, जिस समझ सकते हैं बैबल टावर पे ये जो 13 डाउन चल रहा था ना वो 665 है। एंड सेकंड टॉप, एंड जो टॉप फ्लोर रहता है ना उसमें कोई पर्सन बैठा रहता है जिसको सारी रिपोर्ट्स रहती है ना सारी के सारे वो रीड कर रहती है एंड कहती है कि ठीक है ये सारी चीज़ें है ना मैं अपने डिग्री के हिसाब से सारी चीज़ों को हैंडल करूंगी। एंड अभी करेंटली जो एक्टिंग डीमन किंग रहती है ना कुशी नासी, आप लोग जानती हैं कि अगर आप लोगों ने मेफिस्टो वाले चैप्टर्स देखे हैं तो उसमें अपनी जो दो डीमंस के बीच में बताया गया ना जो यहाँ पर डीमन किंग बन सकते हैं उनमें से एक यहाँ पर कुशी नासी थी। बट उन दोनों को हराते हुए कौन यहाँ पर डीमन किंग बना? अपना डेलकीरा। बट डेलकीरा जब यहाँ पर गायब हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कुशी नासी को एक्टिंग डीमन किंग को साबित कर दिया गया, जो वहाँ पर करेंटली उसका यहाँ पर सारा का सारा ड्यूटी निभा रही है जब तक डेलकीरा वापस नहीं आता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अपना डेलकीरा कहीं वापस आया ही नहीं। तो या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाई जाती है अपनी मेरीज जो आराम कर रही थी एकदम। एंड उसी मोमेंट पे यहाँ पर पीछे से आता है एंड ये अपना हेनरी रहता है जो कोई मंत्र पढ़ रहता है एकदम, जो झाड़ फूक जो भी कर रहता है ना वो करता है। एंड मेरी सोच रही थी कि आखिर ये क्या चल रहा है। जब पूछती है कि ये हेनरी क्या बात है तो बोल रहे थे कि माफ़ करना तुम्हें जगाने के लिए। वो मैं दरअसल यहाँ पर सारी चीज़ों से यहाँ पर कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारा माइंड को ईज कर सकूँ एंड तुम वापस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपनी बंदी बताती कि अगर तुम ये सब चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे ना तो मेरे लिए मुश्किल है सोना। तो आखिर तुम क्या कह रहे हो, मतलब कि क्या कह रहे हो एंड क्या पहने हुए हो यह चीज़। तो उस बात पे बताता है कि दरअसल ये सारी कुछ मेमोरीज होते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर एक सेफ डिलीवरी रहता है ना उसके लिए यहाँ पर प्रे करते हैं। तो मैं यही सारी की सारी एंशिएंट चीज़ें हैं ना उन सबको यहाँ पर कर रहा था। एंड ये जो बुक रहता है ना वो और कोई नहीं अपनी बालक लिखी रहती है, यस अपनी क्लारा की मम्मी। मेरे को अच्छा लग रहा है यार, हिस्ट्री में जितने भी सारे के सारे डीमंस रहते हैं ना फ्यूचर वाले अपने इरुमा के सारे गार्डियंस वो सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं ना तो हमें बहुत सारा यहाँ पर हिस्ट्री मिल रहता है। तो उस पर अपना हैंडी बताता है कि क्या हुआ, तुमको कोई दिक्कत हो रही है, कोई ट्रेन या फिर कुछ हो रहा है। तो बोलता है कि नहीं नहीं बस मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है तुम्हारी ये सब चीज़ देखते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी जो मोमेंट्स हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें। तो उस बात पर अपना हैंडी बताता है कि हाँ एंड सच बताऊँ तो मैं हर चीज़ करना चाहूँगा तुम्हारे एंड अमीरी के लिए। ऑब्वियसली इन लोग का जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है अपनी अमीरी, उसका ये लोग नाम भी रख दिए हैं अपना अमीरी। एंड या इसी के साथ अपना बंदा कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें रिलैक्स हो एंड आराम करो, मैं हर तरीके से तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड या इसी के साथ ये लोग अपना ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रहता है, जहाँ लेटर यहाँ पर अपना हेनरी के पीछे अपना मार्बस यहाँ पर पधारता है एंड कहता है कि क्या बात है। तो अपना हेनरी पूछता है कि मार्बस चीफ आप यहाँ पर, आप कब से यहाँ पर। तो अपना मार्बस बता रहता है कि पूरे टाइम जब से तुम अपना सारी यहाँ पर प्रोमिस उससे कर रहे थे। तो इस बात बताता है कि देखो वक्त का कम रहता है एंड तुम्हें मेरे साथ चलना है, कुछ हम लोग को यहाँ पर फाइनल मीटिंग्स भी करनी रहती है। तो इस बात पे अपना बंदा बताता है कि देखो जो बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीवरी है ना उसका डिटेल यहाँ पर मैनेज करने वाला है। एंड सारी चीज़ें है ना हम लोग के यहाँ पर प्रेजेंस यहाँ पर जो 13 डिनर रहता है ना अपनी जो सारी की सारी जो मैटर्स रहता है अपना बर्थ चाइल्ड का यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस वो सारा का सारा ऑफिशियली यहाँ पर अपनी जो डीमन किंग सब्सटीट्यूट रहती है ना अपने कुशी नासीसामा वो यहाँ पर हैंडल करेगी। एंड उनके फैसिलिटी में सारी चीज़ें है ना एकदम सबसे हाईएस्ट से हाईएस्ट चीज़ें से है ना हाईएस्ट से हाईएस्ट डीमन होते हैं ना वो हेल्प करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर प्रोसीजर के साथ यहाँ पर फॉलो करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर नेटवर्ल्ड के लिए। एंड मार्बस कहता है कि देखो इसमें बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हो सकती है, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि जो मदर का जो चाइल्ड है ना उनकी है ना जो ज़िंदगी है ना वो सबसे ज़्यादा खतरे में भी जा सकती है, तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ यहाँ पर एक पर्सन ही बैठा रहता है जो यहाँ पर होता है प्रोफेसर बालम एंड इनका नाम होता है बालम बान हाची। यस ये पर्सन होता है ना ये बालम सेंसे है ना उनका उनके उनके डैड हैं। एंड कहते हैं कि देखो बात ये है कि हम लोग स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना चाहिए। पहली बात ये कि जो नेडरवर्ल्ड रहता है ना उन्हें प्रेगनेंसी जो चाइल्ड रहता है बर्थ होता है वो शायद से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ना हम लोग का यहाँ पर सारा का सारा प्रोसीजर एकदम सेम रहता है। बट बात ये आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डीमंस रहते हैं ना जो एग से बॉर्न होते हैं, कुछ यहाँ पर मैमल की तरह होते हैं एंड कुछ पॉलन से होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना खासकर वो एसेक्सुअल प्रोसेस होता है। एंड इसमें जो चाइल्ड रहता है ना चाइल्ड बर्थ का टाइम उसमें हाइब्रिड एंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट सबसे ज़्यादा जो यूनिक बात होती है ना वो होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेरेंट्स पे स्ट्रेन आता है। एंड मैं ये चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहता हूँ कि ये होना एकदम ज़रूरी होगा बिकॉज ब्लीडिंग तो यहाँ पर कन्फर्म है। एंड आप लोग जानते ही हैं कि ब्लीडिंग सबका क्या मतलब है कि जो ब्लीडिंग अगर अपना मेडिस का अगर होगा उसका ह्यूमन ब्लड तो उस मोमेंट पे यहाँ पर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो सब उसको डिवॉर करने के लिए एकदम अर्ज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन सकता है एंड इसको मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना ये हम पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट्स कर रहा हूँ एंड इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर काउंटर करने के लिए एक तरीका निकाला है।
हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया एक मेडिकल टीम जो जिसको यहाँ पर जिसका यहाँ पर जो सेंसेस रहेगा ना स्मेल का, उसे हटा दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर कांटेक्ट किए हैं उस डीमन को जो यहाँ पर सारे के सारे सेंसेस रहता है ना, उनको यहाँ पर कैप्चर कर सकता है। एंड इस वजह से हम लोग ने कांटेक्ट किया है यहाँ पर शैक्स क्लैन को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डीमन रहता है ना, जिनको कहा जाता है डीमन ऑफ सेंसेस, उनको हम लोग ने यहाँ पर अकम्पनी किया है, जो हम लोग को हेल्प करेंगे। एंड आप लोग समझ सकते हैं लीड के अब्बा भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड या इसी के साथ वो अपना उसका एबिलिटी यार, वो अपना यहाँ पर नोज उन लोग का यहाँ पर बंद कर सकता है एंड उन लोग का स्मेल कैंसिल कर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे ना, उनको स्मेल ही नहीं आएगा, तो वो लोग यहाँ पर अपने डीमन अर्ज में जा ही नहीं सकते। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो मेडिकल टीम यहाँ पर बनाया है ना, तो उसमें जो मोरमोर क्लैन है ना, उनको भी यहाँ पर स्पेशलिस्ट किया है। अपना मोरमोर सेंसे याद है ना, तो उनके क्लैन को भी यहाँ पर कांटेक्ट किया गया है, जो सारे के सारे मेंटल प्रेशर इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए रखा गया है। एंड बाकी हम लोग ने यहाँ पर जो फर्फर क्लैन रहता है ना, उनको भी यहाँ पर बुलाया है। यस, अपने यहाँ पर जो टीचर रहता है ना, उन सबको यहाँ पर हैंडल करने के लिए बुलाया गया है, जो किसी तरीके से भी अगर जो रहता है ना ब्लीडिंग हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो उसको हील कर सके तुरंत। एंड इस वजह से मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि कुछ यहाँ पर गलत जा सकता है, लेकिन हम लोग हर तरीके से यहाँ पर एफर्ट करेंगे ताकि कोई भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो बर्थ के टाइम पे। एंड इसी के साथ अपने जो हेनरी रहता है ना, ये सारी चीज़ें सुनते हुए कहता है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपके हाथ पे सौंपता हूँ, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को अच्छे से केयर करके रखिएगा। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो नाइट वॉकर रहता है ना, वो यहाँ पर अपना ये सारी रिपोर्ट्स को पढ़ रहता है, जहाँ पर अपना साला हर जगह आ जाता है यार, ये अपना नार्निया आता है एंड कहता है कि फादर क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट में लग रहे हैं। तो अपना बंदा कहता है कि देखो बात ये है कि कुछ होने वाला है एंड मैं ये सब चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड रहता हूँ। एंड मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन जब तुम यहाँ पर इस कदर के हो जाओगे, जो तुम मेरा यहाँ पर स्पिरिट को यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। तो अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि ठीक है। एंड उसी मोमेंट पे कोई गेट को नॉक करता है एंड अपना कलेगो सेन से आते हैं। यस, अपना बच्चा वाला कलेगो। एंड कहता है कि भैया आप यहाँ पर हैं क्या? तो अपना नानी रहता है, कहता है कि हाँ क्या बात है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा स्टडीज़ के लिए, है ना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेके चलता हूँ, चलो ठीक है। एंड इसी के साथ वहाँ पर बाय करने लगता है, जहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना बालम जो यहाँ पर अपने सारी बुक्स रहता है ना, जहाँ पर उसने अब्बा का यहाँ पर सारा का सारा चीज़ रहता है स्टडीज़, उन सब का पढ़ रहता है। एंड उसका नज़र चल जाता है यहाँ पर एक खास करे की क्रीचर पे, जिसे कहा जाता है ह्यूमन को। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर अपना बालम को यहाँ पर ह्यूमन में क्यों इंटरेस्ट आया, तो उसके अब्बा यहाँ पर ह्यूमन के बारे में रिसर्च करके बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इसको इंटरेस्ट आ गया। एंड यही अपना बंदा सोचता है कि क्या सच में ह्यूमंस रियल है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि नहीं यार, नहीं ऐसी बात है, ये सब बस फैंटेसी क्रीचर्स हैं एंड ये सब बातें। वही लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो एक पर्सन रहता है ना, एक जो यहाँ पे किसी को अप्रोच करता है एंड कहता है कि क्या हुआ भैया, आप इस तरीके से यहाँ पर इतना एकदम कर रहे रहते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर शोर शार कर रहे रहते हैं, लाइक इतना ज़्यादा आपको मोटिवेटेड कभी नहीं देखा। आई मीन क्या बात है, क्या हम लोग के यहाँ पर कोई फैमिली में कोई नया बॉन्ड होने वाला है जो आप इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ पर क्या बोलते हैं वेपन बनाने का? तो वो कहता है कि देखो बात ये नहीं है, दरअसल मैं किसी और के हेल्प के लिए कर रहता हूँ। तो दरअसल ये जो दो पर्सन होता है ना, ये अपना बाल एंड यहाँ पर अपना सावधान रहते हैं। सावधान ऑब्वियसली यहाँ पर ये सारा का सारा काम कर रहता है, बिकॉज उसके क्लैन में ये ओमेन रखा जाता है कि अगर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को क्रिएट करेगा, तो जो बर्थ रेट रहता है ना, वो एकदम सही से यहाँ पर सेफली यहाँ पर कॉन्जर हो सकता है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोग की बात चल रहती है, जहाँ पर अपना जो हेनरी रहता है वो अपनी रैम से भी बात कर रहता है अपनी सारी चीज़ों से रिलेटेड, एंड कहता है कि पैनिक नहीं होने के लिए एंड सारी चीज़ें रिलेटेड एंड इनकी बात चल रहती है। वही अपनी रैम भी सोच रहे थे कि हाँ आई मीन सही है, तुम भी अपना फ्यूचर में एक फादर बनने वाले हो, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। एंड सो ऑन सारी की सारी प्रिपरेशन यहाँ पर रेडी हो जाती है। एंड बस वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पर अपनी मेरी रहती है ना, वो अमेरी को बर्थ देने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। एंड या इसी के साथ वो विश करता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो बर्थ है ना, वो एकदम सही हो। एंड इसके साथ जो सेरेमनी होता है ना यहाँ पर नए डीमन के आने का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो सेरेमनी होता है ना नए डीमंस का यहाँ पर लाने का, वो शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेरीज रहती है ना, उसको यहाँ पर लिटा दिया जाता है एंड वो बेहोश होती है। उस मोमेंट पे जो यहाँ पर सारा प्रोसीजर रहता है ना, उसको हैंडल कर रहती है, वो रहती है यहाँ पर बुरडेगा। एंड ये जो डीमन रहती है ना, ये सारा का सारा उसका जो स्ट्रेन रहेगा ना, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी एंड हर तरीके से हील करने के लिए स्पेशलिस्ट है, तो वो हेल्प करने की कोशिश करेगी। एंड आप उसको जानते ही हैं, अपना इसका इसी का यहाँ पर लगता है बेटा यहाँ पर होगा जो सेंसे आगे जाके बनेगा, जिससे अपना साबनों यहाँ पर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लड़ा था, आपको याद ही होगा। एंड या इसी के बाद हमें दिखाया जाता है बालम शीशिरो, जो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर जो चाइल्ड रहता है ना, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि आखिर उसके हॉर्न्स रहेंगे, फैंक्स रहेंगे कि नहीं, तो इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पर एकदम श्योर रहता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को कैरी करने के लिए ना, सब अपने यहाँ पर डिलीवरी के लिए एकदम केयरफुल रहें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ दो और मेंबर्स आते हैं, जो कहते हैं कि हम यहाँ पर सारे जो रहता है ना, स्टेबल माइंड करना एंड हार्ट बीट, इन सब चीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे। ये रहता है अपना मोरमोर कुरुमु, एंड आप मोरमोर से जान सकते हैं, वही अपना छिछोरा टीचर। एंड या
इसी के साथ बताता है कि हम हर तरीके से आपका जो मेंटल प्रेशर है ना उसको यहाँ पर लो से लो रखने की कोशिश करेंगे। एंड वो अपना हेनरी से बात कर रहा रहता है। उसी के साथ बंदा अपना कहता है कि चलिए ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, आपने आपका क्लैन का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस प्रोसीजर में, तो मैं ज़रूर से आपका यहाँ पर हेल्प को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ हेल्प रिसीव करने के लिए। एंड ये बात कर रहा रहता है अपने शैक्स से, यस अपना लीड, क्या नाम है इसका, शैक्स, शैम किंग। एंड ये ऑब्वियसली अपने यहाँ पर शैकी एंड लीड के अब्बा रहते हैं जो बोलते हैं ठीक है सब मेरे पे छोड़ दो। आई मीन तुमने मैं कहा मेरे को कि मेरे को बहुत बेहतरीन से यहाँ पर पैसे मिलेंगे इस चीज़ के, तो मैं क्यों नहीं पीछे हटने वाला। आई मीन मैं इतने ज़्यादा पैसे के लिए यहाँ पर ईविल साइकिल में गिरने को तैयार हूँ। तो उस बात पर अपना बालम बताया था कि हाँ, एंड दरअसल यही बात है। दरअसल आप जब हम लोग यहाँ पर स्मेल का यहाँ पर सेंस ले लेंगे ना, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमन को डिवॉर करने का यहाँ पर सारा का सारा सेंस आने लगेगा हर किसी का। एंड इस वजह से हम लोग ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देन हमें दिखाया जाता है कि एक केज यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है एंड कहता है कि देखो मैं यहाँ पर आपको ये सारे के सारे यहाँ पर जो पिल्स है ना उनको दे रहता हूँ, जिससे आपका जो ईविल साइकिल है ना उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लो रख सकूँ उसका यहाँ पर आने का। एंड साथ ही साथ हम लोग इस स्पेशल केज को यहाँ पर तैयार किए हैं जिससे आप किसी तरीके से भी है ना, अगर आप किसी भी यहाँ पर अंडर को ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाए तो आप किसी तरीके से भी इसको तोड़ के ना निकले। बिकॉज अगर आप तोड़ के निकल जाएंगे ना तो अपनी मेरिस के लिए तो दिक्कत हो जाएगा। एंड या इसी वजह से अपना जो मोर्मर क्लैन है ना वो भी आपको सपोर्ट करेगा। जिस मोमेंट पे अगर आप इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो ब्लड रश यहाँ पर सारा का सारा अर्ज, तो मोर्मर क्लैन आपका यहाँ पर माइंड को पूरी तरीके से ईज करने की कोशिश करेगा ताकि आप इस चीज़ को यहाँ पर स्टेबली यहाँ पर कर सके। बिकॉज अगर आप नहीं कर पाएंगे ना तो आप यहाँ पर अगर आप अपना एबिलिटी को यहाँ पर कंट्रोलर रहता है उसको रिलीज कर देंगे तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज पूरा खून खार सारे के सारे डॉक्टर्स, इमेजिन करिए मेरी इसको चीर फाड़ कर दे। आई मीन बहुत ब्रूटल होगा। एंड इस बात पे यहाँ पे बालम रहता है ना जो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा कोई मोमेंट आ गया ना कि अपना जो शैक रहता है वो यहाँ पर अपना एबिलिटी को यहाँ पर लूज कर दे, तो उस मोमेंट पे आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ जाएगा। जो रहता है अपना एंड्रेस एगी, यस अपना जैज का अब्बा होगा शायद से, जो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर से है ना सारे के सारे लोगों को यहाँ पे पिन डाउन कर दूंगा एंड किसी को भी यहाँ पर उस ह्यूमन को हर्ट करने से रोकने की कोशिश करूंगा। तो उस बात पे अपना बंदा कहता है कि ठीक है, लेकिन कुशीनाजी सामा सच में मेरे को ये डायरेक्ट ऑर्डर दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एंड इस बात पे अपना शैक्स रहता है, बोलता है कि ठीक है आई मीन मैं इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। एंड चलो ठीक है ये सब चीज़ों को शुरू करते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना हेनरी जो सोचता है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर जो नेडरवर्ल्ड के यहाँ पर सारी चीज़ें रहती है ना वो प्रिपेयर किया जाता है अपने सब्सटीट्यूट डीमन किंग कुशीनासी सामा के द्वारा। एंड साथ ही साथ बालम सीचरो एंड साथ ही साथ जो रहता है ना अपना यहाँ पर जो हीलिंग वाला सबसे बेस्ट स्क्वाड रहता है, मेंटल वाला सारे के सारे जो फेटिक रहता है ना उसके लिए मोर्मर क्लैन को कॉन्टैक्ट किया जाता है। साथ ही साथ शैम किंग रहता है ना जिससे जो यहाँ पर सेंसेस से यहाँ पर सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करेगा। एंड एक यहाँ पर यहाँ बैकअप के लिए यहाँ पर एक थार्टिंग ट्रॉन को भी एकदम ऑब्जर्व में रखा गया है। आई मीन नेडरवर्ल्ड इससे बेहतरीन टीम तो कभी यहाँ पर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता इन सब चीज़ों के लिए। एंड इस मोमेंट पे अपना हेनरी रहता है ना जो बोलता है कि जब बस प्लीज़ सब चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से चली जाए। एंड इसी के साथ ये जो प्रोसीजर रहता है ना वो शुरू हो जाता है। जिस मोमेंट पे सारे के सारे जो डॉक्टर्स रहता है ना वो सारे प्रोसीजर को यहाँ पर निभा रहे रहते हैं एंड अपनी मेरिज भी पुश कर रही रहती है, यस अपनी बेबी को। एंड इस मोमेंट पे ये सारी चीज़ें चल रही थी ना जहाँ पर ब्लीडिंग ऑब्वियसली होना ही था। एंड जैसे ही वो खून का कतरा गिरता है ना अपना जो शैक्स रहता है ना वो पूरी तरीके से एकदम बिजर्व चल जाता है। एंड उसका जो रहता है ना पूरा का पूरा जो अर्ज रहता है इस तोड़ के निकलने का, वहाँ पर अपने सारे के सारे मोर्मो क्लैन रहता है ना उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड ये सारा का सारा लोग पे बहुत ज़्यादा फैटिक बना रहता है एंड हर कोई इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा रहता है। जहाँ पर आखिर क्या होता है कि आखिर जो नया सेरेमनी होता है जिसमें एक न्यू डीमन को यहाँ पर लाया जाता है। आई मीन एक नया डीमंस को यहाँ पर वंडर किया जाता है जो नेडरवर्ल्ड में इंटर करता है। एंड ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि एक नए स्पीसीज को यहाँ पर लाया जाए। एंड बहुत सारे डीमन जो इस चीज़ को यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर सारा फेट, कर्मा, ट्रस्ट एंड होप्स सबके साथ यहाँ पर हर कोई रेडी रहते हैं एक नए जान को यहाँ पर वेलकम करने के लिए। एंड इसी के साथ एक नई नन्ही सी बच्ची को यहाँ पर लाया जाता है इस दुनिया में। एंड इसी के साथ अपना ये बच्ची रहती है ना उसको हैंड किया जाता है उसके फादर के पास। एंड उसकी जो रहती है ना अपनी बच्ची वाली पहला रोना उसका वो निकलता है। एंड अपना हेनरी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो वेलकम करता है कि मैं तुम्हें बहुत देख के खुश हुआ अमीरी। एंड या इसी के साथ अपनी अमीरी बॉन्ड करती है एंड कहती है कि अपना हेनरी रहता है ना बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन, यार क्या बताऊँ। आई मीन मैं इतना ज़्यादा डिलाइटफुल कभी नहीं था मेरिस। एंड अपनी जो मेरिस रहती है ना जो अमेरी को पहली बार देखती है अपनी बेटी को, तो वो भी खुश रहती है कि एकदम कितनी यार एडॉरेबल है। एंड या इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अपनी मेरिस को नज़र ख़त्म होता है ना उस मोमेंट पे अपनी बंदी का यहाँ पर थोड़ा सा जो हेल्थ रहता है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ जाता है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले 23 मिनट्स हो चुके हैं या 24, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
तो होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड या मैं जल्दी से जल्दी सारे के सारे चैप्टर्स को जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अब मुश्किल से 2-3 पार्ट ही बचे हुए हैं अपने इस वाले सीजन को ये लेटेस्ट चैप्टर से कैचअप करने में। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा एंड लास्ट चैप्टर पे जब मैं कैचअप कर लूँगा ना, तो चलिए आपसे एक तुम अच्छे से बातचीत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड कमेंट कर दो यार, कमेंट करो, हाइप्स करो एंड या सो ऑन। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।